व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के बेस्ट फीचर्स के बारे में। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन बाय वन किसी भी फीचर को आप डायरेक्टली पार्ट ऑफ द वीडियो से देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ये है स्मार्ट 10 जो कि एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं है, बट टेक्नो इन्फिनिक्स के अंदर जो है ना आपको काफ़ी बेटर फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि कुछ बेसिक जो फीचर्स हैं जिसकी सबको नीड होती है वो इन्होंने निकाल दिए हैं। लाइक हाइड एप्स लॉक वो निकाल दिया है। इसी तरह से लॉन्ग स्क्रीन शॉट वो भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आप पहले देखें, देन उसके बाद स्मार्टफोन को बाय करें। शुरू करते हैं। सेटिंग में हम आ जाएंगे। सबसे पहले जो फीचर है ना वो है, उसके लिए आपको आना है स्पेशल फंक्शन में। डायनामिक बार आपको यहाँ पर मिल जाता है। मैं स्मार्टफोन को ना चार्जिंग पर लगाकर आपको एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ कि भाई ये जो फीचर है वो वर्क कैसे करता है। आपने यहाँ पर देखा स्मार्टफोन को मैंने चार्जिंग पर लगाया है तो आप हमारे पास परसेंटेज आइकन फास्ट टेक्स्ट चार्ज लिखा हुआ शो हो रहा है और एक बार बनी हुई शो हो रही है जिसको इन्फिनिक्स ने नेम दिया है डायनामिक बार का। बेसिकली ये डायनामिक आइलैंड है जो कि आईफोन एंड जो है सैमसंग के अंदर ये आया था सबसे पहले, जो फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन है उनके अंदर। दैन ये ओप्पो वीवो टेक्नो में भी आ गया लिमिटेड फीचर्स के साथ। अब इसके अंदर किस किस फीचर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं? फॉर फेस लॉक, फॉर कॉल, फॉर रिकॉर्डिंग, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर, हॉटस्पॉट, स्टॉप वॉच, टाइमर, गूगल मैप एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लास्ट में अल्ट्रा लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो उन सब के लिए ये आपके पास जो है ना डायनामिक बार वर्क करेगा। जैसे कि मैंने आपको चार्जिंग के लिए यूज़ करके दिखाया ना, वैसे ही जितने भी यहाँ पर फीचर हैं उनके लिए भी ये वर्क करने वाला है। शुरू करते हैं। मीन्स के नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। एक्शन एंड जेस्चर में आ जाएंगे। क्विक स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब जहाँ पर देखिए कैमरा है और सामने ऑप्शन अनेबल है, ठीक है। नीचे है वाईटी म्यूजिक। मैं डिस्प्ले को ऑफ कर लेता हूँ। अब मैंने ऑफ स्क्रीन के ऊपर ना सी ड्रॉ किया है, डायरेक्टली कैमरा ओपन हो गया है। हुआ क्या है कि बिना अनलॉक किए स्मार्टफोन को, बिना ऐप्स के आइकन पे क्लिक किए, सॉरी कैमरा के आइकन पे क्लिक किए, हमने डायरेक्टली एक्सेस ले लिया है कैमरा तक। तो मीन्स के क्विकली आपको सेल्फी लेनी है, वीडियो बनानी है तो डायरेक्टली इस तरह से आप कैमरा को ओपन कर लीजिए क्विकली। दोबारा से हम आ जाएंगे उसके अंदर। फॉर म्यूज़िक, आप म्यूज़िक के लिए इसको सेट कर सकते हैं। नीचे नन 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 लिखा आ रहा है, बहुत से ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो इससे होगा क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी ऐप्स के लिए वी को आपने सेट करना है तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इस पर मैं टैप करता हूँ, स्टार्ट ऐप्स। वो यहाँ पर जो तमाम के तमाम ऐप्स है वो आ जाएंगे। किसी भी पार्टिकुलर ऐप्स को फॉर वी के लिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑफ डिस्प्ले के ऊपर आप डबल टैप करेंगे, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। डबल टैप करेंगे, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? डे टाइम आप यहाँ पर इससे नोटिफिकेशन कुछ आप देखना है, देख सकते हैं। बटन आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्यूज़िक। जैसे मैंने आपको बताया कि क्विकली आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। कुछ इस तरह से आप म्यूज़िक भी ऑफ डिस्प्ले के ऊपर प्ले कर सकेंगे। व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, स्विप लेफ्ट फॉर द प्रीवियस सॉन्ग एंड राइट फॉर द नेक्स्ट, स्विप अप टू स्टॉप एंड डाउन टू प्ले। तो कुछ इस तरह से ऑफ स्क्रीन के ऊपर जब आप डाउन करेंगे, स्विप डाउन करेंगे तो म्यूज़िक आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं कि प्रीवियस म्यूज़िक शो होगा। राइट करेंगे स्विप राइट तो नेक्स्ट जो है वो शो होगा। कुछ इस तरह से आप म्यूज़िक को यूज़ कर पाएंगे। फ्लिप टू म्यूट, जब भी आपके स्मार्टफोन पर कॉल आएगी तो आप स्मार्टफोन को उल्टा करके रखेंगे तो इनकमिंग जो कॉल है वो म्यूट पर लग जाएगी। यहाँ पर आपसे राइज टू एक, अब आपको कॉल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली स्मार्टफोन को उठाना है और कानों के पास ले आना है। सेंसर को यूज़ करते हुए आपका स्मार्टफोन कॉल अटेंड करेगा और कॉल आप सुन सकेंगे, बात कर सकेंगे। राइज टू एयर, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मार्टफोन ऑफ है, डिस्प्ले भी मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैंने स्मार्टफोन को उठाया है,
तो हुआ क्या, डिस्प्ले ऑन हो गया, कोई बटन मैंने प्रेस नहीं किया। राइज टू वेक कुछ इस तरह से काम करता है, इससे आपको बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। टाइम वगैरह देखना है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो ये जो सारे फीचर है ना वर्क करते हैं किसके अंदर, स्पेशल फंक्शन में, देन एंड एक्शन जैसे में इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इससे आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं, गैलरी, यहाँ पर आपको गैलरी से अगर कोई लगाना है वॉलपेपर वगैरह या पार्टिकुलर खुद की कोई तस्वीर सेट करनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, वॉलपेपर आपने डाउनलोड करने हैं ऑनलाइन तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे। इसी तरह से स्टैटिक वॉलपेपर आपको वो भी मिल जाते हैं, वो आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी से ये सिस्टम के अंदर वो भी सेट कर सकते हैं। माई थीम, थीम्स वगैरह आपको यहाँ पर लगाने हैं तो थीम्स सेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक ही यहाँ पर थीम्स आपको मिलता है एक्सेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो कि ऑलरेडी सेट है। लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप इससे हैं कि नोटिफिकेशन आपके पास नोटिफिकेशन शो हो लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट है वो हाइड हो जाए। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है डू नॉट डिस्प्ले, इससे होगा क्या कि कुछ भी शो नहीं होगा, नोटिफिकेशन आया है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेकंड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए, आपको पता क्या चलेगा कि नोटिफिकेशन आया है, लेकिन प्राइवेसी के लिए वो शो नहीं होगा, आप तभी उसको देख पाएंगे जब आप ऐप्स के अंदर जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप स्क्रीन पर टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने लिए, कुछ अगर आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ पर आप इससे हैं कि यहाँ पर मैं टैप करूँगा ना तो आप इससे हैं कि जो फ़ॉन्ट है वो पोर्टो सेट है, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका जो वेट है, वेट से मुराद उसकी थिकनेस है, मोटाई है, वो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है। बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन के अंदर ये चीज़ है कमाल की कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, बट बात वही है कि आपको 8 सेकंड या 10 सेकंड के लिए मिलता है और कंपनी इसलिए ऐसा करती है कि आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो बचे, इसलिए आपको 8 या 10 सेकंड के लिए ही प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो उसको ऑन कर लीजिए, देन इसके बाद डिफरेंट आपको शेप मिल जाती हैं। जो शेप्स आपको अच्छी लगती है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास टाइम है, डेट वगैरह शो हो रही है, परसेंटेज है, फ़ोन, मैसेज, इंस्टाग्राम, ये जो सारे फीचर हैं वो शो होंगे जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इस शेप के ऊपर सेट करने वाले हैं। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, डिस्प्ले को मैंने ऑफ कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है। नोटिफिकेशन वगैरह कौन सा आया हुआ है, प्ले स्टोर पे आया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हुआ करेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। लैंडस्केप पर यूज़ करना है तो वो भी आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। बेसिकली बेसिक जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, कुछ इसमें एडवांस भी हैं। अब हम बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट। आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, स्विप डाउन वाला फीचर वो भी नहीं है। स्विप डाउन से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, मीन्स के 3 फिंगर से जो करते थे, शायद आप करके देख लेते हैं, 2 फिंगर से करके देख लेते हैं, वर्क नहीं करता, फीचर ही नहीं निकाल दिया है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको होम बटन एंड वॉल्यूम डाउन को सेम टाइम में प्रेस करना, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है ना वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को, या रोटेट वगैरह कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह आपने चेंज करनी है, कुछ भी मार्कअप नहीं कर सकते, किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, हाईलाइट नहीं कर सकते, सर्कल ड्रा नहीं कर सकते। आई डोंट नो, पता नहीं इन्फिनिक्स को हुआ क्या है कि बेसिक जो फीचर हैं स्क्रीनशॉट से मोस्टली यूज़ होने वाला फीचर है और इन्होंने इसमें जो ऑप्शन है वो निकाल ही दिए हैं बिल्कुल। पता नहीं इनके दिमाग में क्या ही है कि भाई जो बेसिक और इम्पोर्टेंट फीचर हैं उनको इन्होंने निकाल दिया है। अब आए थे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं फीचर वगैरह। इस पेंसिल के आइकन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर से स्क्रीनशॉट का आप ऐड कर लीजिए। अगर आप बटन को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी आप 1 बाय 1 ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं बट इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड यहाँ पर आई केयर को हम ऐड कर लेते हैं। डन पे मैं क्लिक करूँगा
तो ये यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले तो आई केयर, यहाँ पर इसे जैसे ही मैंने आई केयर को ऑन किया, स्मार्टफोन की कलर येलो शेड के अंदर आ चुके हैं, येलो ट्यून उसकी हो चुकी है। बेसिकली होता क्या है, इसकी जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है वो डल हो गई है। आप स्मार्टफोन को देर तक यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इंटेंसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पार्टिकुलर टाइम सेट करना है, कस्टम वगैरह वो सेट कर सकते हैं। सनसेट टू सनराइज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या, सूरज निकलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, सूरज गरूब होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सनसेट टू सनराइज़, सूरज निकलना और सूरज गरूब होना, उस वक्त ये सेट हो जाएगा अगर आप करना चाहते हैं। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट के बारे में बताया, इस कैंची के आइकन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। इसी तरह से आ जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप इसमें कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जो जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, सबसे पहले है रिकॉर्ड डिवाइस साउंड। अगर आप स्मार्टफोन का जो साउंड है वो इंटरनल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अंदर से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कुछ इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है। होगा क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल गेम प्ले करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइक गन्स का, रनिंग का, शूटिंग का जो साउंड है वो अंदर से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, स्मार्टफोन आपको रिकॉर्ड करके देगा अंदर से। जाहिर सी बात है इसके अंदर तो नॉइस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ने साउंड जो है रिकॉर्ड करके दिया है। रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, माइक लगा कर आपने कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, बोलना है, कमेंट्री करनी है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से रेजोल्यूशन आपको मैक्सिमम 720 की मिलती है। FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है 60 FPS तक मैक्सिमम, नीचे 24 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। शो टैप्स, होगा क्या, ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जहाँ जहाँ पर टच करेंगे, टैप करेंगे, एंड अदर पर्सन को वो शो होगा। इसको ऑन करेंगे तो ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई कॉल या नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।